तो दोस्तों आज हो गई है 28 अक्टूबर और आज की जो सभी बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आ रही हैं आपके लिए लेकर आए हैं इसी वीडियो में। एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि सभी बड़ी खबरें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों खबर आपको बताते चले। बिहार में आज पहले चरण की 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है जारी। कई दिग्गजों की किस्मत का होगा फैसला। आपको दोस्तों बताते चले बिहार की 243 में से 71 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण की वोटिंग कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों बड़ी संख्या में युवाओं में जोश देखा जा रहा है। महिलाएं भी जमकर के भागीदार बन रही हैं मतदान करने में और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मतदान करने को आगे निकल के आ रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है, नीतीश सरकार के खिलाफ लोगों में खासा गुस्सा है और वो अपनी वोटिंग के जरिए नीतीश कुमार को सबक सिखाना चाहते हैं और आईना दिखाना चाहती है बिहार की जनता। तो देख सकते हैं दोस्तों 243 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटों पर प्रथम चरण की वोटिंग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें। अपराध के आंकड़ों पर कांग्रेस ने नीतीश सरकार को घेरा। सुरजेवाला बोले 14 साल में 14,000 बेटियों के साथ रेप। जी हाँ दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आपको बताते चले बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस ने एनडीए की सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने पटना में प्रेस वार्ता करते हुए नीतीश कुमार को अपराध कुमार और सुशील कुमार मोदी को दूसिल मोदी कहा। सुरजेवाला ने कहा कि आज बिहार राज्य का चप्पा चप्पा अपराध के बीहड़ में तब्दील हो गया है। नीतीश सरकार ने अपराधियों को संरक्षण दिया तो बच्चों को भी अपराधियों ने नहीं छोड़ा। बिहार में रोजाना 737 अपराध से जुड़े मामले दर्ज होते हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बिहार के कोने कोने को दंगे से भर दिया है नीतीश सरकार ने। 14 वर्षों में 1,45,000 से अधिक दंगे हुए हैं। नीतीश कुमार की सत्ता अपराधियों के पोषण और लोगों के शोषण पर आधारित है। बिहार में नीतीश कुमार के आने के बाद 84% जघन्य अपराधों में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पटना में बात करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का नया नामकरण भी कर दिया है। इसी बीच एक और खबर आपको बताते चले। राहुल गांधी का हमला, बोले पीएम मोदी जनता को लूटना छोड़िए आत्मनिर्भर बनिए। आपको दोस्तों बताते चले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और बढ़ाए जाने की योजना संबंधी खबर साझा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जनता को लूटना छोड़िए, अपने मित्रों को पैसा देना बंद कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार को किसानों, छोटे व्यापारियों और आम लोगों की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए मोदी सरकार काम करती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि अंबानी और अडानी के लिए नरेंद्र मोदी रास्ता साफ कर रहे हैं और किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को दूर कर रहे हैं। आने वाले समय में आपका पूरा का पूरा धन हिंदुस्तान के केवल 2 से 3 पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। हाल ही में बनाए गए कृषि संबंधित तीनों कानून का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मंडियां खत्म की जा रही हैं, एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त किए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आपके खेत भी छीन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक बार फिर से निशाना साधा है राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर और मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए हैं सवाल। दोस्तों आपकी क्या कुछ राय है इस खबर पे आप जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसी बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। तेजस्वी यादव बोले 2/3 बहुमत का विश्वास, युवाओं को नौकरी देना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। आपको दोस्तों बताते चले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 2/3 बहुमत मिलने की पूरी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरी देना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी तथा विधानसभा के पहले सत्र में केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्प्रभावी बनाने के लिए विधेयक भी पारित किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आगे यह भी कहा कि वह विधानसभा चुनाव में मुद्दा आधारित प्रचार अभियान चला रहे हैं जिससे जनता खुद को उनके साथ जोड़ पा रही है और 10 नवंबर को मतगणना वाले दिन बिहार एक नए सवेरे का साक्षी बनेगा। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार बिहार के युवाओं से यह वादा किया गया है कि कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम से 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। वहीं तेजस्वी यादव से एक सवाल पूछे जाने पर कि वह 243 सदस्यीय विधानसभा में महागठबंधन के कितने सीटें जीतने की उम्मीद कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि
वह कोई ज्योतिषी नहीं है, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जो जन समर्थन उन्हें मिल रहा है उससे उन्हें यह बिल्कुल विश्वास मिलता है कि उन्हें बिहार की महान जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और उन्होंने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला भी कर लिया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने उम्मीद जताई कि इस चुनाव में महागठबंधन को 2/3 बहुमत मिलेगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनको यह पूरा विश्वास है कि ज्यादातर सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त होगी। 10 नवंबर को आइए, बिहार एक नए सवेरे का साक्षी बनेगा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक सत्ता में आने के बाद उनकी सबसे पहली प्राथमिकता युवाओं को नौकरियां देनी होंगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार एक जिम्मेदार सरकार होगी जो एक प्रतिक्रियाशील प्रशासन देगी। यहाँ पर दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आई है तेजस्वी यादव की तरफ से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला का बड़ा दावा, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव की लहर, महागठबंधन की सरकार बनना तय। आपको दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने दावा किया है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की लहर है। राजीव शुक्ला ने कहा कि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण का चुनाव 28 अक्टूबर यानी कि आज है और उनके आकलन और उन्हें प्राप्त फीडबैक के आधार पर वह दावा कर सकते हैं कि बिहार में केवल तेजस्वी प्रसाद यादव की लहर है। राजीव शुक्ला ने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव की वैसी ही लहर है जैसी वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की लहर थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि इस पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। इसी बीच दोस्तों एक और खबर आपको बताते चलें। प्रियंका गांधी वाड्रा बोली, रेहड़ी पटरी वालों को कर्ज की नहीं बल्कि स्पेशल पैकेज की है जरूरत। दोस्तों आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों के साथ बीते मंगलवार को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, आज पीएम साहब यूपी के कुछ रेहड़ी पटरी दुकानदारों से बात करेंगे। पूरे लॉकडाउन में रेहड़ी पटरी वालों, छोटे दुकानदारों पर भयंकर मार पड़ी, घर चलाना तक मुश्किल हो गया, रोजी रोटी उजड़ गई। रेहड़ी पटरी वालों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों को अनाज तक की दिक्कत हो गई। उन्हें लोन नहीं, एक स्पेशल सहायता पैकेज की जरूरत है। वहीं एक तरफ सब्जियों के बढ़े दाम को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में महासचिव प्रियंका गांधी ने पूछा कि सरकार चुप क्यों है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, पूरे उत्तर प्रदेश में त्योहारों के मौसम में महंगाई आम लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। जहां एक तरफ सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, काम धंधे पहले से ही ठप पड़े हैं, लेकिन करोड़ों रुपए झूठे प्रचार में खर्च करने वाली भाजपा सरकार जनता की परेशानियों पर आखिरकार चुप क्यों है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर से केंद्र की भाजपा सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर साधा है जबरदस्त निशाना। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चले। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले दागे 11 सवाल, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर भी मांगा जवाब। दोस्तों आप सभी को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से बिहार पहुंच रहे हैं। वहीं पीएम के दौरे से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने 11 सवाल दागकर पीएम मोदी से उनका जवाब मांगा है। अपने सवालों में तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का भी मुद्दा उठाते हुए पीएम मोदी से उस पर बोलने की मांग की है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव इस चुनाव में किसी भी मुद्दे को हाथ से नहीं छोड़ना चाहते हैं। यही कारण है कि चुनाव के दौरान उन्होंने मुजफ्फरपुर बालिका गृह में लड़कियों से कथित दुष्कर्म का मामला उठाया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। सत्ता संरक्षण में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 34 अनाथ बच्चियों के साथ हुए दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को मुख्यमंत्री ने बचाया ही नहीं बल्कि उसके घर जन्मदिन की पार्टी में भी गए। वहीं तेजस्वी यादव ने इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा है। तेजस्वी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री जी डबल इंजन सरकार के इस घृणित कार्य पर भी बोलेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के गंदे शहरों को लेकर भी प्रधानमंत्री से तीखे सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार वासियों को बताना चाहिए कि देश के टॉप 10 सबसे गंदे शहरों में बिहार के 6 शहर क्यों शामिल हैं। पटना और बिहार के इस बदहाली का जिम्मेदार कौन है। तो देख सकते हैं एक बार फिर से जबरदस्त हमला बोला है केंद्र की मोदी सरकार पर और बिहार में नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें।
बड़ी खबर दोस्तों, बीएसपी के कई दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अखिलेश यादव ने कोरोना समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। खबर दोस्तों आपको बताते चलें, बीएसपी के कई दिग्गज नेताओं समेत कांग्रेस के टिकट पर बदायूं से 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ चुके सलीम शेरवानी एक बार फिर समाजवादी पार्टी में वापसी कर चुके हैं। वहीं आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मौजूदगी में बसपा के भी कई दिग्गज नेताओं व कोऑर्डिनेटरों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने सभी का समाजवादी पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी से जुड़ें। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि योगी सरकार कोरोना महामारी, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर विफल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना से आज पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन यूपी सरकार का एक ही निर्णय है, जितने कम टेस्ट उतनी कम बीमारी। ज्यादा टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि आखिर कितने लोग बीमार हैं। मंत्री, अफसर, पत्रकार समेत बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। अब सरकार कह रही है कि हमें अब इस बीमारी के साथ रहना होगा, लेकिन सरकार की तैयारियां क्या हैं? अस्पतालों की हालत ठीक नहीं है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, सरकार अस्पतालों में व्यवस्था नहीं कर पा रही है, इसलिए बोल रही है कि बीमारी के साथ ही रहना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, अखिलेश यादव ने जबरदस्त निशाना साधा है यूपी की योगी सरकार पर। इसी क्रम में एक और खबर दोस्तों आपको बताते चलें। हाथरस गैंगरेप कांड, इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा सीबीआई जांच की निगरानी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन केस ट्रांसफर करने पर फिलहाल फैसला नहीं। हाथरस में गैंगरेप केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच की निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। हालांकि कोर्ट ने फिलहाल मामला ट्रांसफर करने पर फैसला नहीं लिया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि जांच की निगरानी और पीड़िता के परिवार और गवाहों को सुरक्षा मुहैया कराने समेत मामले के सभी पहलुओं पर उच्च न्यायालय गौर करेगा। सीजेआई एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सीबीआई जांच पूरी होने के बाद मामले में सुनवाई को उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित करने की याचिका पर भी विचार किया जाएगा। इसी बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें। गो कोरोना गो नारा देने वाले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले निकले कोविड-19 पॉजिटिव, अस्पताल में हुए भर्ती। आपको दोस्तों बताते चलें, केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के चीफ रामदास अठावले कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। आपको दोस्तों बताते चलें, रामदास अठावले वही व्यक्ति हैं जिन्होंने गो कोरोना गो का नारा दिया था, जो बाद में सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था। फरवरी 2020 में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हुआ था। इस क्लिप में उस दौरान उनके साथ एक चीनी राजदूत और कुछ बौद्ध भिक्षु भी थे। वे भी उनके साथ गो कोरोना गो नारा लगाते दिख रहे थे। और वहीं पर अब रामदास अठावले खुद कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों ने जानी है आपके अपने यूट्यूब चैनल U&V टीवी पर। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए। और वहीं अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।